नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। 65 वर्षीय संध्या जी आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। खुशी के मारे झूम उठी। अरे भाई, खुश भी क्यों ना हो। आज संध्या जी गांव से निकलकर शहरों में जो आ गई थी अपने बेटे के पास। आज उनके बेटे के शादी हुए पूरे 1 साल हो गए थे। घर में पार्टी रखी गई थी। समाज के सभी लोग को और कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त को फोन करके पार्टी के लिए आमंत्रित कर दिया गया था। अब संध्या जी पास के मंदिर जाकर भगवान से बेटे बहू की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की मनोकामना मांगती है। अच्छे से पूजा पाठ करती है। फिर संध्या जी खुशी खुशी घर चली आती है। शाम का समय था। संध्या जी का बेटा सोहन शाम की पार्टी की खूब अच्छे से मन लगाकर तैयारी करने में लगा हुआ था। अब रात होने चली थी। सभी मेहमान आ चुके थे। सोनाली अपने पति सोहन के बाहों में हाथ डालकर केक काटने जा ही रही थी। तभी सोहन की नज़र अपनी पत्नी के हाथों पर गया और वो कहता है, सोनाली, मैंने जो तुझे शादी के सालगिरह पर गिफ्ट दिया था, सोने की अंगूठी, वो कहाँ है। तभी सोनाली के होश उड़ जाते हैं। फिर हाथों में केक जो रखा था वो टेबल पे रख देती है। सभी मेहमान पूछने लगते हैं, क्या हुआ सोनाली, कोई मुसीबत आन पड़ी क्या। तभी सोनाली कहती है, हाँ हाँ, मेरी सोने की अंगूठी जो बहुत भारी थी वो खो गई। न जाने कहाँ चली गई। कल ही तो मेरे पति ने हमें पहनाई थी और आज खो गई। सोनाली गुस्से के मारे न आओ देखी न ताव और अपनी सासू माँ के पास चली गई, जो अपनी ही उम्र की महिलाओं के साथ बातें करने में लगी हुई थी। सोनाली अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आप यहाँ से उठिए, जल्दी चलिए यहाँ से, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। क्या हुआ बहू, क्या आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं माँ जी, बस आप यहाँ से उठिए, चलिए यहाँ से। माँ जी, आपको तो पता है ना, आपके बेटे ने हमें सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी, पर आज वो खो गई। हमें आपके पर्स की तलाशी लेनी है। यह सुनकर सभी मेहमान संध्या और सोनाली को देखने लगते हैं। संध्या जी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, संध्या कैसी बातें कर रही है मेरे बारे में। सभी मेहमान क्या सोच रहे होंगे। तभी सोनाली कहती है, माँ जी, आप इतना सोच क्या रही हो, जल्दी आप अपना पर्स हमें दे दीजिए। संध्या बहू, अंगूठी तुम्हारी खोई है तो तुम अपनी पर्स में जाकर खोजो ना, मेरे पर्स में क्यों ढूंढ रही हो। माँ जी, जब से आप गांव से आई हो ना, आपकी नज़र बस मेरे ऊपर रहती है। आप मेरे कमरे में जाकर अलमारी में कभी मेरी साड़ी देखते हो तो कभी मेरा मेकअप का सामान, और आज तो आपने मेरी अंगूठी ही गायब कर दी। अरे नहीं 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 बहू, मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं ऐसा भला क्यों करूँगी। बल्कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरे बेटे ने तुझे इतनी अच्छी गिफ्ट दी, सोने की अंगूठी। तभी सोनाली बहू अपनी सास का पर्स लेकर तलाशी लेने लगती है। तभी एक एक करके सोनाली पर्स से सारा सामान वहीं टेबल पर बिखेरने लगी। अपने सामानों को इस तरह जहां तहां फैला हुआ देख सदमे से संध्या जी के हाथों से खाने का प्लेट जमीन पर गिर जाता है। इतना करने के बाद भी सोनाली को पर्स में उनकी अंगूठी नहीं मिली। सोनाली का मन नहीं भरा था। अपनी सास को भरी महफिल में सबके सामने इस तरह बेइज्जत करना संध्या जी को एक सदमा सा लगा और वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। अपनी पल्लू से आंसुओं को छुपाते हुए बिल्कुल अपने आप को अकेला और कमज़ोर महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद संध्या जी के पति, जो बाहर फोन पर बातें कर रहे थे, पार्टी हॉल में आ जाते हैं और अपनी पत्नी को उदास देखकर एक प्लेट में खाना लेकर आते हैं। सामने आकर देखते हैं तो संध्या जी की आंखों में आंसू था। क्या बात है संध्या,
तुम्हारी आंखों में आंसू? खाना ज़्यादा तीखा था क्या, इसलिए तुमने खाना नहीं खाया? अच्छा चलो कोई बात नहीं संध्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आता हूँ। मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये लो गुलाब जामुन, खा लो। तुझे अपने हाथों से खिला देता हूँ संध्या गुलाब जामुन। संध्या जी गुलाब जामुन खाकर भी खुश नहीं होती हैं। उनके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आती है। फिर उनके पति समझ जाते हैं जरूर कुछ ना कुछ बात है जो संध्या जी को खाई जा रही है। क्या बात है संध्या, यूं पत्थर की मूरत बनकर क्यों बैठी हो? कुछ तो बोलो। संध्या जी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, मैं चोर हूं क्या? मैं चोरी कर सकती हूँ क्या? बहू ऐसा कैसे बोल सकती है? बहू ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। क्या मैं बहू के घर चोरी करने आई हूँ? संध्या जी अपने पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगी। नहीं नहीं, अरे संध्या कैसी बातें तुम कर रही हो? ये गलत है। तुम बहू की अंगूठी चोरी क्यों करोगी भला? तभी सामने एक बुजुर्ग जाकर कहते हैं, आपकी बहू की अंगूठी खो गई है। अभी तक आपका बेटा और बहू अंगूठी ढूंढ रहे हैं। उन्हें कहीं आसपास ही अंगूठी ढूंढनी चाहिए थी। तभी सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला भी बोल पड़ती है, अरे भला ऐसा कौन करता है? बहू को अपनी अंगूठी अपने पर्स में अपने आसपास ही ढूंढनी चाहिए थी ना, सीधे सास की ही तलाशी ले ली आकर, वो भी सभी लोगों के सामने। देखो बेचारी तब से गुमसुम बैठी है, ना तो इसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बिल्कुल पत्थर बनकर बैठी है। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी संध्या जी के पति सुबोध जी की नज़र सामने टेबल पर पड़ी। संध्या जी के पर्स पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। सुबोध जी फटाफट सारा सामान पर्स में समेटकर संध्या जी के पर्स में रख लेते हैं। जब संध्या जी के पति अपनी पत्नी के पर्स में सारा सामान रख रहे थे, तब उनके हाथ कपकपा रहे थे। कुछ देर बाद उनका बेटा भी वहां आ जाता है और सीधे सीधे बात ना बोलकर कहता है, माँ अगर आपने कहीं अंगूठी देखी है तो बता दो। तभी सुबोध जी से रहा नहीं जाता है और कहते हैं, अरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से अंगूठी के बारे में पूछने की? क्या तुझे तेरी माँ चोर दिखती है जो तेरी पत्नी की अंगूठी चुरा लेगी? अरे क्या कमी है तेरी माँ के पास? तू चला जा बेटा यहाँ से। गुस्से में आकर सुबोध जी अपनी पत्नी को लेकर पार्टी हॉल से अपने बेटे के फ्लैट में आ जाते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं, संध्या तुम चिंता मत करो, बहू को घर आने दो, मैं उसे भी डांटूंगा। संध्या जी अपने कमरे में जाकर उस दिन को याद करने लगती हैं जब उसके बेटे बहू ने फ़ोन कर यह कहा था कि माँ मैं अपनी शादी की पहली सालगिरह पर आप सबको यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आप और पापा ज़रूर आना। संध्या जी इतना सुनकर ही पहली बार में खुश हो गई थी। अपने बेटे के घर जाऊंगी, अपने बेटे के घर जाऊंगी बड़बड़ाने लगी थी, क्योंकि जब से उनके बेटे की नौकरी लगी थी ना, वो एक छोटा सा रूम लेकर रहता था। इसलिए जब भी संध्या जी का मन होता था अपने बेटे से मिलने का, वो उसे घर बुला लिया करती थी। लेकिन जब से उनकी शादी हो गई तो उनका बेटा एक बहुत बड़ा फ्लैट लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। तब से संध्या जी अपने बेटे से मिलने के लिए तरस गई थी, क्योंकि वो घर अब बहुत कम आता था। आज संध्या जी के बेटे सोहन की शादी का सालगिरह था। संध्या जी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मेरे बेटे और बहू की पहली सालगिरह है, मैं अपनी बहू को बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। तभी सुबोध जी कहते हैं, अच्छा तो ठीक है संध्या, चलो मैं तुझे आज ही बाजार लेकर चलता हूँ, अपनी बहू के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। अरे नहीं नहीं जी, मैं बहू को साड़ी नहीं दूंगी, बल्कि बहुत अच्छा सोने का कंगन दूंगी। अरे संध्या, इतनी महंगी तुम
गिफ्ट दे पाओगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इकलौती बहू है भाई। अब तुम्हारा इतना मन कर रहा है तो मैं तुझे कल ही लाकर दे दूंगा। नहीं जी, मैं अपनी बहू के लिए खुद जाकर सोने की कंगन खरीदूंगी, अपने पसंद का। ठीक है, तो मैं बैंक से पैसे निकाल लेता हूँ संध्या, फिर मेरे साथ जाकर खरीद लेना। संध्या जी मन ही मन सोचती है, यह कंगन मैं अपनी बहू को दूंगी, वो कितनी खुश हो जाएगी। सोचेगी मेरी सासू माँ ने मुझे इतनी अच्छी सोने की कंगन दी है। खुशी के मारे मुझे गले लगा लेगी। ना जाने संध्या जी ने कितने सपने सजा रखे थे अपनी बहू को लेकर। सुबोध जी अपने गांव में अंग्रेजी के शिक्षक थे, थोड़ी बहुत ट्यूशन भी पढ़ा लेते थे। वहाँ के बच्चों को सुबोध जी के ट्यूशन पढ़ने से काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। सुबोध जी को गांव में लोग नाम से नहीं जानते थे, बल्कि सभी लोग कहते थे, किसी से भी पूछ ले तो अंग्रेजी के अध्यापक कहाँ हैं, तो वो सुबोध जी को ही बता देते थे। इनका बेटा सोहन पढ़ने में काफ़ी तेज था। 10वीं क्लास तक तो बेटे की पढ़ाई गांव में ही करवा दी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भेज दिए, और पढ़ाई में जितना भी खर्च आता सुबोध जी भेज दिया करते। जितना भी कमाते सब सोहन की पढ़ाई में रुपए खर्च हो जाते, और ट्यूशन से जो कमाई होती थी उससे इनका घर चलता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद सोहन की नौकरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर हो गई। इसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। संध्या जी मंदिर मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया करती थी। नौकरी लगने के बाद सोहन के लिए रिश्ते आने लगे। हालांकि रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन संध्या जी को बहू के रूप में सोनाली ही पसंद आई। कुछ दिन बाद इंगेजमेंट हो गई और धूमधाम से शादी भी हो गई। शादी में जितने भी सामान चढ़ाए गए थे सब कुछ अपने बेटे और बहू के पसंद के ही चढ़ाए थे संध्या जी ने, जबकि रिश्तेदारों ने बहुत मना किया था। लेकिन दुनिया की परवाह ना करते हुए सुबोध जी और संध्या जी ने अपने बेटे और बहू को ध्यान में रखते हुए उनके पसंद का सामान खरीदना, जहाँ तक कि बहू के कपड़े भी बहू को ले जाकर ही खरीदे थे। संध्या जी को बेटी नहीं थी, इसलिए वो सारे शौक अरमान अपनी बहू को ही बेटी मानकर पूरे कर रही थी, और हमेशा सोचती थी कि बहू को बेटी बनाकर ही रखेंगे। लेकिन संध्या जी को कहाँ पता था कि बहू बहू ही होती है, बेटी नहीं। यही सच्चाई है। शादी के 15 दिन तक तो सोनाली ससुराल में ही रही। संध्या जी उन्हें आराम से बिठाकर खिलाती पिलाती रही। उसके बाद कुछ दिन के लिए वो मायके गई। फिर जब मायके से ससुराल आई तो मात्र 2 दिन ससुराल में रुककर फिर अपने पति के साथ नौकरी पर चली गई। संध्या जी अपनी बहू को सही तरीके से समझ नहीं पाई थी, तो बेचारी क्या करती। जब तक संध्या जी अपनी बहू सोनाली को अपने घर में बिठाकर खिलाती पिलाती रही, तब तक तो वो अच्छी साबित हुई, उसे पहचान ही नहीं पाई। लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आई अपने सास ससुर की, तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। इतना सोचते सोचते कुछ देर बाद सुबोध जी और संध्या जी को अपने बेटे के फ्लैट में किसी के आने का आहट पता चला। तभी संध्या जी जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। सामने बेटे और बहू को खड़े देख आधी रात को पार्टी निपटाकर जब वो अपने फ्लैट वापस आए, दरवाज़ा खुला। अपने सामने माँ को देखकर सोहन अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन संध्या जी का मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। संध्या जी कुछ भी नहीं बोल रही थी। कुछ भी बोलने और कहने सुनने का मन नहीं था उनका। चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाती है। कटर पटर की आवाज़ सुनकर उसके पति भी जग गए। क्या बात है संध्या,
अरे कुछ नहीं, बेटे और बहू पार्टी करके घर आ गए। वही दरवाज़ा खोलने गई थी मैं, तभी संध्या जी को याद आता है, अरे हमने तो बहू के लिए सोने के कंगन बनवाए थे, वो तो हमने दिए ही नहीं। जब बेटे ने बहू को अंगूठी पहनाई थी, मैं उस समय सोच रही थी कि अपना कंगन बहू को दे दूं, पर पता नहीं जी आप कहाँ घूम रहे थे। आपके कुर्ते के जेब में ही वो सोने का कंगन था, तो मैं दे नहीं पाई और फिर मैं खाना खाने बैठ गई और फिर इसी बीच में ये सब हो गया। ऐसा कहते करते हैं जी, सुबह होते ही यह कंगन मैं अपनी बहू को दे दूंगी। इतना सुनते ही संध्या जी के पति चारपाई से उठकर बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, नहीं नहीं संध्या, अब यह सोने का कंगन मैं तुझे अपनी बहू को देने नहीं दूंगा। तुम इतनी जल्दी इस बात को कैसे भूल सकती हो? तुझे पता नहीं तेरी बहू ने तेरे साथ कितना गलत किया, चोरी का इल्जाम लगाया। ऐसे में यह कंगन अब बहू के हाथ में नहीं जाएगा। यह सब सुनकर संध्या जी कुछ देर तक तो सोचती रहीं। फिर बाद में संध्या जी का भी वही मन था, अपने पति की बातों से सहमत थी, क्योंकि उनकी बहू ने संध्या जी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार किया था। सुबह सवेरे दिन के 9 बज चुके थे। बेटे और बहू अभी तक सो रहे थे। संध्या जी रसोई में जाती हैं और खुद के लिए और अपने पति के लिए चाय बना लाती हैं। बैठकर चाय पी ही रही थी कि बेटा आ जाता है। क्या बात है माँ, आज अकेले अकेले आप चाय पी रही हैं? मेरे लिए आपने चाय नहीं बनाया? ठीक है बेटा, तुम कुछ देर बैठो, मैं अभी चाय बना लाती हूँ। संध्या जी चाय बनाने उठी ही थी कि उनके पति रोक लेते हैं। बेटा, कल पार्टी में इतना कुछ होने के बाद भी तुम माँ से यह उम्मीद कर रहे हो कि ये तुम्हारे लिए चाय बना कर लाए? तभी बेटा सकपकाते हुए कहता है, माँ वो अंगूठी ना तुम्हारी बहू के पर्स से ही निकला, वहीं पर गिरा पड़ा था। तो अब मैं क्या बताऊँ माँ, सब जगह ढूंढने के बाद जब अंगूठी नहीं मिली तो हमें लगा पता नहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गई अंगूठी। लेकिन कुछ देर बाद जब आपकी बहू के पर्स में रखे फ़ोन बज रहे थे, जैसे ही मैं उठाने गया तो उसके पर्स के पास ही अंगूठी थी। तभी बहू भी आ जाती है। फिर संध्या जी के पति कहते हैं, क्यों अपनी सासू माँ के पर्स की तलाशी लेने से पहले खुद अपने पर्स की तलाशी नहीं ले सकती थी? नहीं पिताजी, वो अंगूठी बहुत महंगी थी, हमें लगा कहीं हमने माँ जी को तो अंगूठी रखने नहीं दे दी। नहीं 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 बहू, इतनी महंगी अंगूठी तुम अपनी सासू माँ को रखने क्यों दोगी भला? वो तो तुम खुद रखोगी ना, क्योंकि तुम्हारी अंगूठी इतनी महंगी जो थी, इतनी भारी जो थी। तुमने जानबूझकर सबके सामने मेरी पत्नी को बेइज्जत किया है, जो कि हमें कतई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पत्नी को एक सोने की अंगूठी नहीं पहना सकता? अरे मेरे पास इतने पैसे हैं कि अभी भी मैं अपनी पत्नी को 4-4 सोने की अंगूठी खरीद कर दे सकता हूँ। अभी भी मुझे पेंशन मिलते हैं और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। चाहूँ तो हर साल अपनी पत्नी को उसके पसंद की सोने की अंगूठी दे सकता हूँ। आज के बाद कान खोलकर सुन लो बहू, सोच समझकर मेरी पत्नी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए संध्या जी के पति गुस्से से जलजला जाते हैं। पिताजी के गुस्से को देखकर उनका बेटा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आप तो मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। पिताजी तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन आप तो माँ हो, हमें माफ़ कर दो माँ। संध्या जी बहुत ही कोमल दिल की थी, वो अपने बेटे को माफ़ कर देती हैं। तभी बेटा कहता है, क्या बात है माँ, आपने अपनी बहू को कोई गिफ्ट नहीं दिया? आप लेकर नहीं आए थे क्या? तभी पिताजी कहते हैं, बेटा
गिफ्ट तो लेकर आए थे, पर वो गिफ्ट अब मैं बहू को नहीं दूंगा, तेरी माँ पहनेगी। अब मैं चाहता हूँ यह भी सोने का जेवर पहने, और ताकि लोगों को कम से कम यह तो पता चले कि मैं अपनी पत्नी को सोने का जेवर पहना सकता हूँ। 2 दिन बाद संध्या जी अपने पति के साथ गांव जाने वाली थी। तभी बहू सामने आकर संध्या जी का पैर छू लेती है, तो अपनी सासू माँ के हाथों में मोटे मोटे सोने का कंगन देखकर चौंक जाती है और कहती है, माँ जी आपके हाथों में तो बहुत ही अच्छे सुंदर सोने का कंगन। माँ जी आपने ये कंगन कब खरीदे? इतने सुंदर कंगन तो मेरे पास भी नहीं है। तभी सामने खड़ा बेटा माँ के कंगन की तारीफ करता है। हाँ माँ, सच में ये कंगन तो बहुत खूबसूरत है, कब बनवाया आपने? तभी पिताजी कहते हैं, बेटा वैसे तो यह कंगन किसी और के हाथों में जाना था, ये किसी और के लिए आया था, लेकिन नसीब अपना अपना, वो इस लायक नहीं ये कंगन पहने, क्योंकि उसने अपनी सासू माँ को भरी महफिल में बेइज्जत किया है, तो आज से यह कंगन तेरी माँ ही पहनेगी। इतने में बहू सब समझ जाती है, सर झुका के खड़ी हो जाती है। उनके मन में तो बड़ी लालच आ रही थी। इतने सुंदर खूबसूरत भारी और महंगा चमकदार कंगन को देखकर। माँ जी हमें कंगन दे दीजिए ना। लेकिन संध्या जी और उनके पति ने मिलकर यह फैसला लिया कि इज्जत बनाना अपने हाथों में है। अगर यह कंगन बहू को दे देता हूँ तो ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। इसे भी तो पछतावा होना चाहिए, अपनी सासू माँ को बेइज्जत करने का अंजाम क्या होता है। और फिर संध्या जी और उनके पति गांव चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी शिक्षाप्रद प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।